अमावस्या की रात थी। विवेक अपने घर जा रहा था। रास्ता सुनसान जंगल के बीच से होता हुआ गुजरता था। दूर दूर तक एक गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। रात के करीबन 2 बज रहे थे और अचानक हाईवे के बीचों बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। इसके बाल खुले हुए थे। जैसी ही गाड़ी की हेडलाइट उस औरत के ऊपर पड़ी, उसका शरीर पानी से भीगा हुआ और उसकी साड़ी पे लगे खून के धब्बे विवेक को साफ नजर आने लगे, जिस कारण घबराहट की वजह से विवेक की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और उसकी गाड़ी एक पैर से जाके टकरा कर पलट गई। जैसी ही विवेक की सांसें बंद हो गईं, वो औरत जंगल की तरफ चली गई। आज तो बड़ा शिकार मिला है। अमावस्या की रात कुछ ना कुछ अच्छा दिलाती ही है। चल, बड़ा हाथ मारा है आज। आखिर कब तक करना पड़ेगा ये? किसी दिन कोई गाड़ी आके मुझे ठोक ना दे। अभी तो बहुत सारा माल जमा करना है और इससे अच्छा काम कोई और हो सकता है भला? हर 15 दिन में 15-20 हजार तो यूं ही मिल जाते हैं। फिर इस काम में क्या बुराई है? चल कपड़े उतार और दूसरा कपड़ा बदल ले, निकलना होगा किसी के आने से पहले। मनोज और वर्षा का यही काम था। वर्षा अमावस्या की रात में उस हाईवे पे खड़ी रहती। सामने से आ रही गाड़ी वर्षा को बचाने के चक्कर में पलटी खा जाती और मनोज आके लूट लेता। अगली अमावस तक माहौल ठीक ठाक रहा। फिर से वो दोनों यही काम पे लग जाते। मनोज, आखिर कब तक हम यही काम करते रहेंगे? तुम इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते? हम मेहनत करेंगे और मेहनत की कमाई खाएंगे। पागल हो क्या तुम? आखिर हमें आसानी से मिल रहा है सब कुछ, तो इसमें बुराई क्या है? और इस सुनसान रास्ते में हमें कौन है देखने वाला? किसी को भी हम पे शक नहीं है। और तुम भी अपना मुंह बंद ही रखो। तुमने उस कार वाले को चाकू मारा? हाँ तो क्या करता, साला मरा ही नहीं। अगर बच जाता और कल को वो पुलिस से सब कुछ कह देता तो हमारी दुकान बंद हो जाती। मनोज, लूटमार तक तो ठीक था, लेकिन आजकल तुम लोगों का खून करने लगे हो। और थोड़ा भी अफसोस नहीं तुम्हें? मुझे तो तुमसे ही डर लगने लगा है। मनोज, पिछले 3 महीनों में तुमने 10 खून किए हैं। बस कुछ महीनों की बात है। हम ये काम छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे, ठीक है? फिर एक बार अमावस की रात आ गई। मनोज और वर्षा तैयार थे। इस बार तेज बारिश हो रही थी। हमारे लिए ये अच्छी बात है। बारिश हो रही है। इस बार गाड़ियां ज्यादा पलटियां खाएगी और ड्राइवर के बचने की उम्मीद कम हो जाएगी। वर्षा रास्ते के बीचों बीच बाल खुले रखकर खड़ी थी। सामने से गाड़ी आ रही थी। सब कुछ हमेशा की तरह हुआ। गाड़ी का अचानक पावर ब्रेक लगा और गाड़ी किसी बड़े पेड़ से जा टकराई। आखिर अब कब तक खेलोगे ये खेल? एक दिन भुगतना होगा तुम्हें। किसे? मुझे? फिर वो ही नाटक। वर्षा हाईवे के बीचों बीच पड़ी थी। उसके शरीर से खून बहना शुरू हो गया था। उस खून को बारिश का पानी फैला रहा था। ऐसा लग रहा हो जैसे उसका पेट किसी ने बुरी तरह फाड़ा हो। कौन हो? पहचाना नहीं मुझे? तुम? आप जिंदा हो? ये वो ही औरत थी जिसको एक्सीडेंट में मनोज ने बड़ी बेरहमी से मारा था। इसका बेटा और पति तो पहले ही मर चुके थे। अपनी आखिरी सांसें लेती ये औरत मनोज को ही देख रही थी।
मानो उसका चेहरा अपने जहन में उतार रही हो। मनोज ने बस एक मंगलसूत्र के लिए उसका गला चीरकर उसको मौत के घाट उतारा था। बचाओ बचाओ, चीखते चिल्लाते मनोज ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इसका भागना बेकार था। उस औरत ने मनोज को दबोच लिया और वो औरत मनोज के शरीर को चीरती रही जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इस अमावस की रात मनोज और वर्षा के लिए मौत लेके आई।